सोनी टीवी के शो क्यों थे दिल छोड़ आए हैं में रणधीर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है जब रानी माँ उसे बहरूपिया बताकर महल से निकाल देती हैं। तब रणधीर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। वो कहता है ये उन लोगों ने वीर के साथ भी बहुत ही ज्यादा बुरा किया है और कहीं वो माँ के साथ भी बहुत ही ज्यादा बुरा न कर दें। और फिर तभी वहां पर राय साहब आते हैं और वो अमृत और रणधीर से कहते हैं कि अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता, मैं तुम दोनों को उन लोगों से बहुत दूर भेज दूंगा क्योंकि तुम लोगों की जान को उनसे खतरा भी तो हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ विजेंदर और कावेरी रानी माँ के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि अब ज्यादा मत सोचिए, अब हम ही आपके लोग, हम ही हैं जो आपकी देखभाल करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ रणधीर को बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है अपनी माँ की कि कहीं कावेरी बुआ उसके माँ के साथ गलत ना कर बैठे। तो वहीं कावेरी एक मैगजीन में हीरो का हार देखती है और कहती है कि ये हार हमें बहुत पसंद है, आप हमें ये मंगवा दीजिए। कावेरी ये सब विजेंदर से कहती है और फिर तभी वहां पर नमन भी आता है। वो कहता है कि हमें एक गन चाहिए और फिर विजेंद्र कहता है कि आप दोनों को जो कुछ भी चाहिए होगा वो हम तुम दोनों को जरूर मंगा कर देंगे। और उसके बाद विजेंदर तिजोरी से रुपए निकालने के लिए जाता है लेकिन तिजोरी में लॉक लगा हुआ होता है और फिर तभी संतू ने बताता है कि इन सभी की चाबियां रणधीर के पास ही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मानक अपनी माँ को परेशान करता है। वो कहता है कि हमें भाभी से ही कहानियां सुननी है। तो वहीं दूसरी तरफ बैंड बाजों की आवाज के साथ सोफे अंदर आते हैं और फिर तभी रानी माँ कावेरी सभी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि ये सब किसने मंगवाया, हमने तो नहीं मंगवाया। और फिर तभी रणधीर आता है और कहता है कि आप मंगवा भी नहीं सकते क्योंकि आपकी हैसियत ही नहीं है ये सब मंगवाने की। रणधीर और अमृत को वापस महल में आता देख कावेरी के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसके बाद रणधीर कहता है कि ये हमारा महल है और हम यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। और फिर तभी रणधीर रानी माँ से चिट्ठी पढ़ने के लिए कहता है और वो चिट्ठी होती है कि अमृत ने जो भाषण लिख के दिए हैं रानी माँ को वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं। और तो और अमृत ने जो कहानियां अखबार में लिखी हैं रांझन बन के वो भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गई हैं जिसकी वजह से लोग उनसे मिलना चाहते हैं। और इसीलिए लोग जब घर पर आएंगे तो उन्हें तो अच्छे से उनका स्वागत करना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद जब कावेरी अपने घर के नौकरों को यह आदेश देती है कि अमृत और रणधीर को धक्के मारकर महल से बाहर निकलवा दिया जाए, तब रणधीर कावेरी और रानी माँ को बता देता है कि ये महल हमारा है और हमें वीरगढ़ की गद्दी का राजा भी घोषित कर दिया गया है, वो भी वीर ने खुद। और फिर रानी माँ याद करती हैं कि हाँ, वीर ने ही रणधीर को रायगढ़ की गद्दी का मालिक बना दिया है। और तो और रणधीर का सभी प्रॉपर्टी के कागजों में नाम भी दर्ज हो गया है। इस बात को बताते हुए अमृत सोफे पर जाती है और वो बैठ जाती है और कहती है कि ये महल हमारा है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और हम ही ये तय करेंगे कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। और फिर रणधीर भी कहता है कि हम जानते हैं कि रानी माँ हमारी माँ है और हमारी माँ को किससे ज्यादा खतरा है। और फिर तभी रानी माँ कहती है कि हमें किसी से खतरा नहीं है और अगर हमें खतरा है तो वो तुम हो रणधीर। रानी माँ जब ये सब बोलती हैं तब रणधीर फिर से मायूस हो जाता है। लेकिन तभी रानी माँ वहां से जब चली जाती हैं तब अमृत कावेरी को अच्छे से बता देती है कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं और इस महल की बाहर वालों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। तो साथ ही बिंदु बहुत ही ज्यादा खुश होती है अमृत और रणधीर को महल में देखकर। और फिर जब अमृत अपने कमरे में जाती है और वो कहती है कि पता नहीं लोग कैसे नाटक कर लेते हैं, हमसे तो हो ही नहीं रहा। और फिर तभी बिंदु आती है और कहती है कि हम जानते हैं कि अच्छा काम करने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। और फिर रणधीर उनसे पूछता है कि बाकी लोगों की तरह मेरे असली होने पर आपको शक नहीं है। और फिर तभी बिंदु कहती है कि हम जानते हैं कि हमें नहीं पता कि तुम असली हो या नकली, लेकिन तुमने जो कुछ भी इस घर के लिए किया है वो सच्चे मन से किया है। तो साथ ही बिंदु को पता चल जाता है कि अमृत प्रेग्नेंट है। और फिर बिंदु कहती है कि तुम्हें रानी माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन अमृत ये बात सोचकर दुखी होती है कि अब रानी माँ तो हमें अपना मानती ही नहीं, तो हमें कैसे आशीर्वाद मिलेगा। और फिर बिंदु उन दोनों को आइडिया देती है और अब आगे बिंदु भेजेगी कलश लेकर अमृत को रानी माँ के पास। वेल अब आगे ये देखना होगा कि क्या रानी माँ अमृत का वो दिया कलश स्वीकार करेंगी। वेरी सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।